आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की पूजा विधि बतलाने वाले हैं। 2026 में जया एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत के नियम क्या होता है, भगवान को भोग क्या लगता है, हमें क्या खाना चाहिए आदि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एकादशी की पूजा कैसे करते हैं। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय महीना होता है। और अगर कोई व्रत नहीं भी करता तो भी वह एकादशी की पूजा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। तो सुबह स्नान वगैरह करके आप अपने पूजा की तैयारी करेंगे। भगवान के लिए फूल, फल, दूध, गर्म पानी ले लेंगे। अगर पंचामृत से स्नान कराना चाहते तो आप पंचामृत बना लीजिए। अपने इस तरह से अपने पूजा पाठ की पूरी तैयारी करके आप चाहें तो राधा कृष्ण भगवान या लक्ष्मी नारायण भगवान की संयुक्त रूप से पूजा भी कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही लाभ होगा। तो देखिए, सबको हम लोग भगवान के जितने भी विग्रह हैं, श्री विग्रह, उनकी पूजा पाठ के लिए हम लोग जल वगैरह ले लेंगे। सूर्य भगवान को जल दे देना है, माँ तुलसी की पूजा कर लेना है। और इस तरह से देखिए सारी सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लेना है। तुलसी पत्र तोड़ लेना है और उस दिन अक्षत के रूप में हम लोग तिल का प्रयोग करेंगे। जनेऊ रख लेंगे और इस तरह से पूजा की सारी व्यवस्था को कर लेना है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप अपने पितरों के नाम पर भी एकादशी कर सकते हैं। 5 या 10 एकादशी का नियम लेकर आप किसी को बीमार व्यक्ति के नाम पर भी यह आप उसके लिए कर सकते हैं और उसको दान कर सकते हैं अपनी की हुई एकादशी को। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए, आप इस तरह से अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे। देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, मैं इस तरह से भी करती हूँ। और आज तो मैं आपको अपने घर के मंदिर में ही करके दिखाऊंगी कि कैसे पूजा पाठ अपने घर के मंदिर में ही करना है। तो सबसे पहले स्वास्तिक बना करके उसके नीचे अक्षत नहीं रखेंगे, तिल का प्रयोग करेंगे। सफ़ेद या काला तिल का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि 2026 में जया एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो जया एकादशी का व्रत 2026 में 28 जनवरी शाम को 4:35 से आरंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी दिन गुरुवार के दिन 1:55 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसके पारण का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 तक रहेगा। तो लगभग मतलब 7:15 से मान लीजिए 9:15 के बीच हम लोगों को पारण कर लेना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही हमें और नियम विधि करने से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप अपने लड्डू गोपाल या कान्हा जी को गर्म जल से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर उनको पीले वस्त्र पहना लेना है। पीला वस्त्र पहनाने के बाद उनको अपने सिंहासन पर बैठा देना है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करना है। और आप राधा कृष्ण के साथ भी उनका संयुक्त रूप से पूजन करना बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, इस तरह से हम एक कलावा लेकर के और माँ लक्ष्मी से लेकर के श्री हरि विष्णु तक उनको रख देंगे तो वो संयुक्त रूप से उनकी पूजा हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप लोग संयुक्त रूप से भगवान की पूजा करिए। उनको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाए, चंदन टीका करेंगे। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ भी करेंगे।
इस तरह सारे भगवान को स्नान का भाव करते हुए जल छिटक देना है, उनके ऊपर चंदन टीका करना है और चंदन टीका करके और इस तरह से उस दिन ध्यान रहे कि हम लोग भगवान को जनेऊ जरूर अर्पण करें और इस बात का ध्यान रहे कि हम लोगों को चावल का प्रयोग नहीं करना है, न खाने में और ना ही पूजा में। तो इस तरह से सफ़ेद तिल या काला तिल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस बार की एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ी है, तो हम केले के वृक्ष की भी पूजा करेंगे और केले के वृक्ष में मीठा जल जरूर देंगे। सभी भगवान को फिर आप फूल, अक्षत, फल दे करके सभी भगवान की पूजा करेंगे। और ये ध्यान रहे कि उस दिन माघ मास की एकादशी है, तो तिल से बनी हुई चीज़ों का भगवान को ज़रूर से भोग लगाना है और तिल गुड़, तिल का लड्डू, इस तरह से भगवान को दूध अर्पण करें। अगर आप रोज़ अर्पण करते हैं, आप अखंड दीप भी जलाएं और आप चाहें तो साधारण दीप भी जला सकते हैं और कलश इस तरह से साधारण भी रख सकते हैं और आप चाहें तो दीप कलश भी बना करके रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने भगवान की पूजा करें। तो देखिए, बसंत पंचमी से हमारे यहाँ फगुआ की शुरुआत हो जाती है, इसलिए हम भगवान को अबीर भी चढ़ाते हैं और भगवान को फूल में लगा करके ज़रूर अबीर चढ़ाना चाहिए और इस भगवान के श्री चरण कमल में तुलसी पत्र ज़रूर भेंट करें और इस तरह से भगवान में ध्यान लगाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पूजा पाठ करें। ध्यान रहे कि उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और भगवान को भोग लगाने के बाद अब हम लोग भगवान को करेंगे आरती। तो इस तरह से भगवान को आरती कर सकते हैं। भगवान के भोग में आप चाहें तो पीले फल, ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास उपलब्ध हो, आप भगवान को ज़रूर अर्पण करें और इस तरह से तुलसी जी की पूजा करें। और उस दिन तुलसी जी को ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। और हम लोग फिर उसके बाद आरती करने से पहले हाथ में फूल और अक्षत लेकर के कथा सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे और उसके बाद द्रव्य दान करके अपने द्वारा किया गए गलती के लिए हम लोग क्षमा याचना भी कर लेंगे। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप हवन कर सकते हैं या संब्रानी कप में आप धूप जला सकते हैं कपूर के। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई